हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 4 क्लास 8 की वर्कशीट है बेटा। सोशल साइंस की वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 12 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपकी, ये है टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। और बेटा इस वीक से आपकी जो वर्कशीट जो शेड्यूल की गई हैं उनमें कुछ चेंज है। अब आपकी 6 to 8 की वर्कशीट जो है वो आपके लिए नहीं आएगी, शेड्यूल नहीं है। इस वीक से आपकी सब्जेक्ट की वर्कशीट आएंगी। ठीक है, यानी हर जो है दिन यानी पर डे आपको 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट करनी है। जैसे 12 अक्टूबर के लिए इंग्लिश और एसएसटी 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट शेड्यूल की गई है। ठीक, और इसी तरह पर डे आपको 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट करनी है। 6 to 8 की वर्कशीट अब नहीं होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। नो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड रिजर्व एंड वंस दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट। तो बच्चों, हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं। अब जो वर्कशीट है इसमें आपको पढ़ना है कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको बचा के रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, उनको बनने में ही 1000 ऑफ ईयर्स लगे हैं। लाइक कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, मिनरल्स एटसेट्रा। Each person can contribute to the conservation of resources by reducing consumption। तो बच्चों, हम जो है कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। तो फर्स्ट क्या है, बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। रिड्यूसिंग कंजप्शन का मतलब है कि कम से कम जो है हम उनको कंजप्शन करें, कम से कम उनका यूज़ करें, जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करें। रिसाइकलिंग यानी हम उनको रिसाइकल करें। ठीक है, यानी जो भी चीज़ वेस्ट हो गई है उसको हमें रिसाइकल करना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, ऐसा नहीं है कि अगर चीज़ ख़राब हो गई है तो हमें उसको ऐसे ही वेस्ट पड़े ही रहना चाहिए, उसको जंग लगता रहे, कोरोड होती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसको जो वेंडर्स होते हैं, ठीक है, कबाड़ी वाले जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे बहुत बड़े हेल्पर हैं इस चीज़ के लिए। तो उनको हमें वो चीज़ देनी चाहिए ताकि वो चीज़ प्रॉपर फैक्ट्री में जाके वो रिसाइकल हो सके और दोबारा जो है उसका यूज़ किया जा सके। वो होता है रिसाइकलिंग। एंड नेक्स्ट इज रीयूज़। रीयूज़ का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ वेस्ट हो गई है, जिस पर्पज़ से ली थी उस पर्पज़ से तो वेस्ट हो गई है, लेकिन उसका हम दूसरी तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो होता है रीयूज़। एज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटरकनेक्टेड सो ईच वन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। और हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो भी हमारे चारों तरफ हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हम सब जो है इस कंजर्वेशन में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज रिसोर्सेज वाइजली, जुडियसली एंड फाइंड अदर ऑप्शन इन देयर प्लेस सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज दैम। तो ये भी बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि हमें जो ये रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली यानी बुद्धिमानी से और एक तरह से न्यायप्रिय, जुडिशली होता है कि उसको अच्छी तरह से, ठीक है, वेस्ट ना करते हुए हम उसको यूज़ करें। और हमें इस तरह के ऑप्शन ढूंढने चाहिए ताकि हमारे जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है बच्चों, वो जो है इन जो गिफ्ट है नेचर का, ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है नेचर का, उनको यूज़ कर सकें। एक्टिविटी इन द फॉलोइंग टेबल राइट द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो यहाँ पर आपको जो है एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, रिसोर्स दिया गया है और उसका यूज़ दिया गया है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का यूज़ कैसे करते हैं हम, एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स। आयरन का यूज़ कैसे करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे आंसर लिखा है टू मेक मशीन्स, अलमीरा एटसेट्रा। तो इस तरह से हम आयरन का यूज़ करते हैं। कोल यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, ईंधन के रूप में हम कोल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग टेबल राइट द वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको बताना है कि हम कैसे रिसोर्सेज को जो है कंजर्व कर सकते हैं, उसके वेज बताने हैं। जैसे रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन मेजर्स। पेट्रोल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, देखिए, टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट। रेड लाइट पे जो है हम इंजन को स्विच ऑफ करके उसका यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए एलपीजी, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में हम खाना बनाने में गैस यूज़ करते हैं। यूज वेसल्स ऑफ प्रॉपर शेप एंड साइज, तो हम जो है बर्नर के अकॉर्डिंग प्रॉपर शेप एंड साइज के जो वेसल्स है उनका यूज़ करके, जैसे बर्नर बहुत बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा बड़ा बर्तन हम रखें, या जो गैस है फ्लेम है उसको हम थोड़ा कम कर दें। ठीक है, कई बार बर्तन हमारा छोटा होता है, उसका जो साइज़ है वो जो है स्मॉल है, बट फ्लेम पूरी खुली हुई होती है जिससे वो वेस्ट जाती है। क्लीन बर्नर रेगुलरली, तो बच्चों बर्नर को क्लीन करते रहना चाहिए ताकि जो फ्यूल है वो प्रॉपरली जो है वो बर्न कर सके। ठीक है, वेस्ट ना हो। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? बाय रीसाइक्लिंग द एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, जो भी एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स हैं अगर वो वेस्ट हो जाते हैं, लाइक जो यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, कोई भी अगर आर्टिकल है एल्यूमिनियम के, तो उनको हमें रिसाइकिल के लिए दे देना चाहिए। वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट द 4R फार्मूला, तो बच्चों 4R फार्मूला हम अडॉप्ट कर सकते हैं। 4R फार्मूला क्या है? देखिए, वी कैन रिड्यूस, फर्स्ट आर क्या है बच्चों? फर्स्ट आर है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या है? रिड्यूस का मतलब है कम करना, यानी हमें चीज़ों का जो यूज़ है इस तरह के रिसोर्सेज का वो कम से कम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम अगर थोड़ी डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो हम बाइसाइकिल का यूज़ कर सकते हैं, स्कूटी या कार की बजाय जिसमें पेट्रोल लगता है, तो इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। रीयूज, सेकेंड आर का मतलब क्या है बच्चों? रीयूज। रीयूज का मतलब क्या है यहाँ पे? कि हम चीज़ों का रीयूज कर सकते हैं, उनको फेंकने की बजाय उनका हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या है? R3 जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बच्चों कि एक तरह से वस्तुओं के विकल्प जो है वो इस्तेमाल करना। विकल्प का मतलब क्या है यहाँ पे रिप्लेस का? कि जैसे कोशिश करें कि हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका विकल्प ढूंढें कि उनको हम किस तरह से ऐसी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं जो हम इजीली नेचर से हमें मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए यूटेंसिल्स ही है, अब यूटेंसिल्स जो है वो सारे मेटल्स के बने होते हैं मोस्टली जो हमारे घरों में होते हैं, इसके बजाय हम जो मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है ना, जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं वो मिट्टी के बर्तन हम यूज़ कर सकते हैं। दोने यूज़ कर सकते हैं, जो जिसमें पेपर जो ट्रीज़ है उनके जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ों का रिप्लेस हम कर सकते हैं जो कि नेचर हमें देती है उनसे। ठीक है, इस तरह से हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब क्या है? कि पुनः चक्रण जिसको हम कहेंगे रीसाइकल। रीसाइकल यानी जो भी चीज़ें हमारी वेस्ट हो चुकी हैं उनको हमें उनकी प्रॉपर जगह पर भेज देना चाहिए, ऐसा नहीं कि उठा के बाहर फेंक दिए। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो हमारा दूसरी तरह का रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल मेटल्स की चीज़ें हैं, तो जैसे पुरानी गाड़ियां होती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सालों पुरानी गाड़ियां जो है इस तरह खड़ी भी रहती हैं। ठीक है, जैसे पुलिस स्टेशन के आसपास खड़ी रहती हैं, तो वो क्या है? वो एक तरह से टोटल वेस्टेज है मेटल्स का। बेटर है कि उन जो प्रोसेस है वो जल्दी किया जाए और उनको रिसाइकिल करने के लिए प्रॉपर जगह भेजा जाए ताकि हम मेटल्स को बचा सकें, कंजर्व कर सकें। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी गिवन है, नाउ इन द फॉलोइंग टेबल राइट द नेम ऑफ द वे टू कंजर्व द रिसोर्सेज आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। ठीक है, मेथड ऑफ कंजर्वेशन गिवन है, नेम गिवन है, आपको बताना है बच्चों कि इस तरह की चीज़ें यूज़ करके हम कौन सा मेथड जो है कंजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रीयूज, रिप्लेस एंड रिड्यूसिंग यूज, इनमें से आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। अब देखिए यूजिंग क्लॉथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसमें कौन से आर का यूज़ कर रहे हैं? रिप्लेसिंग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और रिड्यूसिंग यूज़ का जो है कर रहे हैं, कम से कम यूज़ करना। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और इसकी बजाय हम जूट बैग है वो लेके हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यूज़ ऑफ ओल्ड आयरन मेक फॉर समथिंग न्यू बाय मेल्टिंग, तो मेल्ट करके हम पुराने आयरन से कुछ नया बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? रिसाइकलिंग कर रहे हैं। यूजिंग ड्राइड लीव्स इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स की जगह ड्राइड लीव्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हम यूज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। यूटेंसिल्स जो है उनको जो है हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय दीज ड्राइड लीव्स, इससे जो रिसोर्सेज हैं हमारे मेटल्स हैं वो कंजर्व होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों अब आपके लिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? इमेजिन एंड राइट व्हाट वुड हैपन
एंड हाउ विल यू मैनेज इफ़ यू नो सडनली दैट ऑल द पेट्रोलियम ऑन द अर्थ विल एग्जॉस्ट नेक्स्ट वीक। तो बच्चों आपको इमेजिन करना है और लिखना है कि कैसे मैनेज करोगे अगर सडनली जो आपको पता चले कि जो पेट्रोलियम है आज से वो जो है नेक्स्ट वीक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप जो है क्या क्या तरीके जो है लिख सकते हो, क्या क्या उसके लिए आप विकल्प ढूंढ सकते हो। तो बेटा देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। If we come to know that all the petroleum on the earth will exhaust next week, we will find different solutions। तो बच्चों पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एलपीजी, इन सब का जो है क्या है, इन सब का एक तरह से सब कुछ हमें किससे मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं ये। तो अगर पेट्रोलियम खत्म होगा तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पहला तो यूज़ आप यही लिख सकते हो। मेन क्या होगा यहाँ पे, अगर पेट्रोलियम खत्म होता है तो हम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वी कैन यूज़ दोज व्हीकल्स विच रन ऑन बैटरीज लाइक स्कूटी, रिक्शा, बाइसिकल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। इसके अलावा और भी बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे आप खुद जो है लिख सकते हो। ठीक है, आप इसमें और भी पॉइंट्स ऐड करके जरूर लिखेंगे और अपनी टीचर से चेक भी करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स इन योर हाउस, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द मेटल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ। तो बच्चों कुछ ऐसी मेटल्स लिखनी है आपको जो आपके घर में जो चीज़ें मेटल्स की बनी हुई हैं, और क्या हो अगर ये मेटल्स जो हैं अर्थ से रिमूव कर दी जाएं, देन व्हाट विल हैपन। तो देखिए बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी मेटल्स की हमारे घर में। आप नज़र जो है एक बार घुमाकर देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मेटल्स की मिलेंगी। ठीक है, कोई मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल थिंग्स हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, हम पुराने ज़माने में पहुंच जाएंगे, एकदम पहले वाले में। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा आंसर कैसे लिखेंगे। There are many things which are made of metals in our house like fan, cooler, fridge, almirah, table, utensils, etc. तो ये सारी चीज़ें बेटा किससे बनी है, मेटल से बनी है। If all the metals are removed from the earth, यहाँ से लिखेंगे आगे, if all the metals are removed from the earth then the life will be very miserable because all the machines are made of metals and all the things which facilitate us, यानी जिनसे हम अपना जीवन जी रहे हैं, विच जिनसे हमने जीवन को बहुत सरल बना लिया है, विच फैसिलिटेट अस आर मेड ऑफ मेटल्स एंड विदाउट दीज थिंग्स वी विल बी इन पास्ट एरा। ओके, तो ये आंसर बेटा आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑल्दो वी हैव रिन्यूएबल रिसोर्सेज येट वी नीड टू कंजर्व द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाई, थिंक एंड राइट। बेशक हमारे पास बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, बहुत सारे हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बट वी हैव टू कंजर्व द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, इन सबको कंजर्व करके रखना होगा। क्यों रखना होगा, कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका विकल्प रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं हो सकते। अब देखिए मेटल है, मेटल का जो ऑप्शन है वो दूसरा रिसोर्सेज ऐसा जो है कोई रिसोर्सेज नहीं है जो मेटल्स, मिनरल्स इनकी जगह ले सके। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। Although we have renewable resources, yet we need to conserve the non-renewable resources because there are some non-renewable resources which cannot be replaced by any renewable resources like metals. Energy we get from renewable resources also, but metals we can't get it. And without metal, life will be very miserable. So we have to conserve the non-renewable resources. Okay. तो हमें नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।